नेक्स्ट देखते हैं, एक आर्टिकल है ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज जो होती है उसका कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ऑसिलेशन होना किस पर डिपेंड करता है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज हमारी क्या है, यहाँ पर जो है x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 अप टू x की पावर 3 इस तरीके से चल रही है। इसको हमने 1 लिख दिया क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है उसको हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज में होता क्या है पहले थोड़ा सा वो जान लेते हैं, शायद किसी को ना पता हो। तो ज्योमेट्रिक सीरीज को हम जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे 2 + 2² + 2 की पावर 3 इस तरीके से ये चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस टर्म को इससे डिवाइड करते हैं। तो 2 की पावर 2 को जैसे 2 से डिवाइड करेंगे हमें 2 मिलेगा, ठीक है। इसको इससे डिवाइड, आगे वाली टर्म को उससे पहले वाली टर्म से डिवाइड करना होता है। 2 की पावर 3 को 2 की पावर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये भी कितना आता है 2। तो यहाँ पर हर एक टर्म इसी तरीके से बनी हुई है कि आगे वाली टर्म को उससे पहले वाली, जस्ट उससे पहले वाली टर्म से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू मिलती है वो क्या कहलाती है, हमारी कॉमन रेशो, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, हमारा कॉमन रेशो कहलाएगा। तो उसको हम r से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, और इसके लिए r की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। तो ये था हमारा ज्योमेट्रिक सीरीज़ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है कन्वर्ज करती है इफ़ -1 से +1 के बीच में x की वैल्यू है, या फिर मोड कर दें हम x का, इसका और इसका मतलब सेम ही है, या फिर हम मोड कर दें x का तो हमें क्या मिलता है, वो वैल्यू 1 से छोटी ही मिलेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें क्या रखना है, x की वैल्यू -1 से +1 के बीच की रखनी है, या फिर x की वैल्यू ऐसी रखो जो 1 से छोटी हो। तो हम क्या मान सकते हैं, हमने मानी ये सीरीज़ x की जगह पे 1/2, भाई 1/2 का मॉड करेंगे तो 1 से तो छोटा ही होगा, -1 से +1 के बीच की ही वैल्यू है, तो 1/2 हमने यहाँ पर रख दिया x की जगह पे। तो जैसे ही हम इसको ये रखते हैं तो ये चीज़ हमें मिलेगी, ठीक है। इसे ऐसे मान लो पहले, ठीक है। तो या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना है, डायरेक्ट इसका सम, और सम हम इसका निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्या होता है सम, किसी भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो सम होता है वो क्या होता है, a × 1 - r की पावर n/1 - r। ये कब होता है, ये जब होता है जब r की वैल्यू 1 से छोटी होती है, और यहाँ पर जो r है हमारा वो कितना है, r है हमारा 1/2, और 1/2 क्या है, 1 से छोटा है। तो हम इसमें ये अप्लाई कर सकते हैं, a का मतलब जो फर्स्ट टर्म है, तो a का मतलब फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट यहाँ पर रख दिया, 1 - r की वैल्यू 1/2 है, इसके पूरे की पावर n करेंगे, अपॉन में क्या आएगा 1 - 1/2। तो ये 1 - 1/2 तो नीचे 1/2 आएगा, और फिर ये 1/2 कहाँ चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा ना सॉल्व करके। अब ये क्या बन रहा है, अब इसमें देखो, अब ये हमारे पास सम आ चुका है। अगर हम इसमें n की वैल्यू इनफाइनाइट रखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई कर दो बस, क्योंकि हमें सम निकालना था वो हम निकाल चुके हैं। इसमें करना है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। 1/2 की पावर n का मतलब क्या हो गया, 1 की पावर n करोगे तो 1 ही मिलेगा, बस किसकी पावर बचेगी यहाँ पे, 2 की पावर n। जैसे ही इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करते हैं, 2 1 - 1/2 की पावर इनफाइनाइट, दैट इज इनफाइनाइट। 2 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी ही होता है। तो ये आया इतना, 1/∞ कितना हो जाता है, 0, 1 - 0 1, तो दैट इज़ 2। तो ये क्या मिला है, ये जो हमने सम निकाला है इस कंडीशन के लिए वो कितना मिला है, हमें 2 मिला है। दैट मीन्स जो हमारा सम है वो किस पर कन्वर्ज कर रहा है, इस एसन से अगर हम कोई सीक्वेंस बनाते हैं वो किस पर कन्वर्ज कर रही है, 2 पर कन्वर्ज कर रही है। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो हमारी ये सीरीज़ है, इस कंडीशन के लिए जो हमारी सीरीज़ है वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, जब भी r की वैल्यू इस कंडीशन को फुलफिल करेगी तो, ठीक है। तो इसका ये एग्जाम्पल मैंने करके बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मतलब अगर x की वैल्यू इस तरीके से और ये है ज्योमेट्रिक सीरीज़, तो वो हमेशा क्या करेगी, कन्वर्ज ही करेगी। एक नंबर में एग्जाम में ये चीज़ पूछ सकता है, डायरेक्ट ये आर्टिकल आपको याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। समझाने से ये होता है कि वो चीज़ जल्दी याद रहती है, अगर नहीं भी याद है तो हम अपने आप करके देख सकते हैं, ठीक है। अब डाइवर्ज कब करती है, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर x इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो x की जगह पर 1 1 रखना है, दैट मीन्स 1 + 1 + 1 इस तरीके से सीरीज़ बनेगी। अब ये क्या बन चुकी, 1 1 1 1, इसका सम क्या आएगा, अगर हम 2 × 1 लेते हैं तो 2 आएगा, अगर 3 बार जोड़ेंगे तो 3 आएगा, अगर ये n टाइम्स है तो इसका सम क्या आएगा, n आएगा। अब ये एसन हमारे पास आ चुका है तो इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई कर देंगे। जैसे ही अप्लाई करते हैं तो ये क्या देगा, वही हमें इनफाइनाइट देगा, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1 इसमें रखने पर, x इक्वल्स टू 1 रखने पर डाइवर्ज होती है। अब बात आती है x ग्रेटर देन 1, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी रखी जाए तो क्या होगा,
x ग्रेटर देन 1, दैट इज हमने मान लिया x की वैल्यू 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कुछ भी रख सकते हो, मैं डायरेक्ट एग्जांपल से बता रही हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 रखनी है इसके अंदर, जैसे ही हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, ये सीरीज हमारी बनेगी। इसका सम हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम इस 1 को अलग से ऐड करेंगे और यहाँ से जो बन रही है हमारी क्या बन रही है, जीपी सीरीज, या फिर हम इसको 2 की पावर 0 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको 1 को लिख देते हैं 2 की पावर 0। तो अब क्या है, पूरी जीपी ही बन रही है, क्योंकि हर एक टर्म को इसको इससे डिवाइड करेंगे 1, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 ही मिलेगा हर बार ना। तो कॉमन रेशो क्या है, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 ही मिल रहा है हर बार, दैट मीन्स ये जीपी है। तो वही सम का फॉर्मूला लगाएंगे। इसका सम का फॉर्मूला क्या होगा, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। अब इसमें उल्टा क्यों हुआ है, इसलिए उल्टा हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो r की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। अगर r की वैल्यू 1 से छोटी होती तो 1 माइनस आर की पावर n करते, यहाँ पर भी 1 माइनस आर करते। अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो r को पहले रखेंगे, सिंपल सी ये बात है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, a यानी फर्स्ट टर्म जो हमारी 2 की पावर 0 है, दैट इज़ 1, तो ये तो हो गया हमारा 1। r की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो ये हो गया 2। 2 माइनस 1 कितना आएगा, 1 ही आएगा, और ये भी 1 ही है, तो सिर्फ हमारा इतना बचा। अब जैसे इसमें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जैसे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अप्लाई हम इसमें कर दें तो क्या मिलेगा हमें, भाई 2 की पावर इन्फिनिटी क्या होती है, इन्फिनिटी माइनस 1 करेंगे इनफाइनाइट ही मिलेगा। तो मतलब यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, इनफाइनाइट ही मिल रहा है। दैट मीन्स जो Sn है हमारा, उससे अगर हम कोई सीक्वेंस बनाएंगे तो वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। दैट मीन्स x ग्रेटर देन 1 पर ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज है वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो ये पॉइंट्स, ये कंडीशंस आपको याद रखनी है, कहाँ पर ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज करती है, कहाँ पर डाइवर्ज करती है, एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज़ है। नेक्स्ट आता है ऑसिलेटरी फाइनाइटली x इक्वल्स टू -1। अगर मैं x की जगह पर -1 रख दूँ, x की जगह पर x फिर -1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का क्यूब, तो ये सीरीज़ कैसी बनती है, 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस, इस तरीके से। अभी अभी हमने इसका सम किया है, ठीक है, अभी हमने इसका सम किया है ना। अगर हम 2 टर्म्स लेते हैं तो 0 आएगा, 4 टर्म्स लेते हैं तो 0 आएगा, अगर हम इवन टर्म्स लेते हैं तो सम 0 आता है। अगर हम ऑड नंबर ऑफ टर्म्स मतलब 3 ली या फिर 5 अगर लेते हैं तो कितना आएगा, जोड़ के देखो 5 टर्म्स को 1 आता है ना। तो अगर हम ऑड नंबर ऑफ टर्म्स ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 आता है। मतलब अगर हम इस सीरीज़ के लिए उसका सम निकाल करके सीक्वेंस बनाते हैं तो वो जो सीक्वेंस बनती है वो कैसी बन रही है, 0 1 0 1, ऐसी ही टर्म्स उसके अंदर सब कुछ मिल रही हैं। तो इसका मतलब है जो हमारा सम है या तो वो 0 होगा या 1 होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं 2 4 6 8 तो इसकी वैल्यू जो मिलेगी हमेशा 0। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं 1 ली, फिर 3 टर्म्स लें, 5 टर्म्स लें, तो वो हमेशा क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। दैट मीन्स जो हमारी सीक्वेंस है वो 0 1 0 1 0 1 पर ही जाएगी। ऐसी सीक्वेंस को क्या कहते हैं, फाइनाइट नंबर के पास जा रही है लेकिन फाइनाइट भी फिक्स है, या तो 0 या 1। ऐसी सीक्वेंस को हम कहते हैं ऑसिलेटरी फाइनाइटली सीक्वेंस। फाइनाइटली इसलिए क्योंकि फाइनाइट नंबर के पास जा रही है 0 और 1, ठीक है। तो जो हमारा सम आया है वो भी क्या है, सम से जो सीक्वेंस बनाई वो ऑसिलेटरी फाइनाइटली है। दैट मीन्स ये जो सीरीज़ है हमारी x इक्वल्स टू -1 पर क्या हो जाएगी, ऑसिलेटरी फाइनाइटली हो जाएगी। क्लियर इतना। उसके बाद बात आती है x लेस देन -1। अब x की वैल्यू जब लेस देन -1 है तो हम कुछ भी मान सकते हैं। x की वैल्यू लेस देन -1 से छोटा मानना है तो x इक्वल्स टू -2 मान लो। क्या मानो, -2, तो रखो इसमें x की जगह पे -2 प्लस -2 की पावर 2 प्लस -2 की पावर 3, तो ये क्या आएगा 1 -2 प्लस 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब। इस तरीके से हमारी ये सीरीज़ बनेगी, ठीक है। अब ये सीरीज़ हमारी बन चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम देखते हैं कि इसका सम हमें क्या मिलता है। अब ये प्लस तो है नहीं बीच में जो हम इसमें बोल दें कि हाँ भाई ये ज्योमेट्रिक, या फिर इसको ऐसे मत करो, देखो यहीं तक रहने दो। अभी भी तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ ही है। क्यों है ज्योमेट्रिक सीरीज़, क्योंकि हम बोल सकते हैं देखो इसको मैं इससे डिवाइड करूँगी -2, इसको इससे डिवाइड करूँगी -2, इसको इससे डिवाइड करूँगी -2। दैट मीन्स यहाँ पर कॉमन रेशो -2 है। कॉमन रेशो -2 है तो सम निकाल लो। सम क्या होगा, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। आर की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म होती है दैट इज़ 1। आर की वैल्यू -2 है तो -2 रखो। आर की वैल्यू -2 है तो -2 प्लस 2 हो जाएगा। दैट मीन्स नीचे आ जाएगा 1/3। ये हमारा सम आता है, ठीक है। अब अगर हम खुद सोचो, अगर हम ये 2 टर्म लें तो
इनका आंसर क्या आएगा माइनस का। अगर हम यहाँ से लेकर के 4 टर्म ऐड करें तो करके देखते हैं एक बार, 1 प्लस -2 प्लस 4 प्लस -8, इनको ऐड करके देखते हैं। ये मिला हमें -1, 8 और 1, मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आ रही है। मतलब जब भी हम इवन नंबर ऑफ टर्म्स ले रहे हैं, इन दो को लेते हैं तो नेगेटिव सम, अगर यहाँ तक की मतलब 4 वैल्यूज़ लेते हैं तो भी हमें नेगेटिव मिलता है। मतलब अगर हम n की वैल्यू इवन रखते हैं, अगर हम इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेने पर जो सम मिल रहा है वो नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, सम मिल रहा है नेगेटिव। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे लिखो, ठीक है, सम मिलता है नेगेटिव। अगर हम ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लें, सिर्फ एक ही टर्म लो, अब क्या करो 3 एक साथ, जैसे ही मैं तीनों को ऐड करते हैं 1 -2 प्लस 4 कितना मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। जैसे ही हम पॉजिटिव मिलता है, कब मिलता है पॉजिटिव, जब हम ऑड नंबर ऑफ टर्म्स ले रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि वही फिक्स है। देखो इसमें जो यहाँ नेगेटिव मिल रहा है, यहाँ पॉजिटिव मिल रहा है, नंबर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे मिलेगा। ठीक है, कि हम डिफाइन कैसे करेंगे कि ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली कैसे है। इसका हम सम निकाल लेते हैं। जैसे हम सम निकालते हैं a × 1 माइनस, ये जो हमने निकाला है ये इतना आता है। ठीक है, अब मान के चलो n की जो वैल्यू है वो, ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव तो आपको समझ आ गया होगा। n की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, n की वैल्यू जो हम रख रहे हैं वो हम रखते हैं, पहले n की वैल्यू हम रखते हैं इवन, और फिर n की वैल्यू रखेंगे ऑड। तो जैसे ही हम n की वैल्यू इवन रखते हैं, ठीक है, इवन अगर हम रखते हैं तो क्या होगा, n की वैल्यू हमने रखा 2, अगर हम -2 की पावर 2 रखते हैं तो क्या मिलेगा, ये 4 1 -4 अपॉन 3, तो दैट मीन्स ये क्या मिला -3, है ना। ठीक है, मतलब मैं इसे दूसरे तरीके से समझाना चाह रही थी, लेकिन मुझे पूरा ही करके बताना पड़ेगा। मतलब ये चीज़ तो आपको पता चल चुकी है। देखो नेगेटिव और पॉजिटिव ही मिलेगा, तो इसमें जब हम नेगेटिव वाली सीक्वेंस बनेगी ना, वो कुछ इस तरीके से बनेगी, -1, ठीक है, ये बना हमारा -1, फिर यहाँ से यहाँ तक का जो सम लेंगे वो कुछ माइनस समथिंग कोई टर्म 1 से बड़ी ही होगी, फिर माइनस समथिंग कोई टर्म इससे बड़ी होगी, मतलब जैसे 1 फिर 3 फिर 5, इस तरीके से। मतलब इस तरीके से अगर बनती है, दूसरे तरीके से भी करके बता दूंगी क्योंकि उसी से ही समझ आएगा क्लियरली, इससे मैं बता रही हूँ बस। ये जो इस तरीके से बनती जाएगी तो हम बोल सकते हैं ये माइनस इनफाइनाइट की साइड जा रही है। ऐसी अगर कोई सीक्वेंस बनती है तो वो कहाँ कन्वर्ज करेगी, -∞ पर। और जो ये पॉजिटिव मिल रहा है वो कुछ ऐसे जाएगा, जैसे फर्स्ट तो 1 ही आएगा, जब हम इन 3 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है 1 -2 प्लस 4, यानी 4 और 1 5 3, तो यानी कितना मिलता है +3। फिर मान लो +5 मिलता है या +7 मिलता है, जो भी आगे मिलेगा, तो ये सब क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। तो ये जो नंबर मिल रहे हैं हमें पॉजिटिव मिल रही है, ये किसकी तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं। कन्वर्ज करने का मतलब यही तो होता है किसकी तरफ जा रहे हैं, तो ये जो जा रहे हैं बढ़ती ही जा रही है, यानी +∞ की साइड। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा सम है, जो सिक्वेंस है, वो -∞ की साइड और +∞ की साइड कन्वर्ज करती है अकॉर्डिंग टू दिस, इवन और ऑड नंबर हम जब लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली है। ये तो मैंने आपको फिक्स वैल्यू लेकर के बताया, r की वैल्यू -2, अगर मैं r की वैल्यू r की वैल्यू अगर मैं -k लेते हैं, ठीक है, अगर हमने r की वैल्यू -k लिया तब हम फिक्स बता पाएंगे। ठीक है, अभी तो ये सॉल्व हो रहा था ना, क्योंकि अब ये सॉल्व नहीं होगा। अब हम ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल से बता दिया जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। अब हम देखते हैं क्या हुआ। देखो अब हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमने 2 लिया था ना उसकी जगह पर -k, क्योंकि -1 से छोटा लेना है, -2 -3 -4 कुछ भी ले सकते हैं, हमने मान लिया वो k है, तो k मान लिया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास सम आया है, इसमें जैसे ही हम n की वैल्यू इवन नंबर्स रखेंगे, अगर n की वैल्यू इवन नंबर्स रखेंगे, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर होगा ये पावर, है ना, -k की पावर अगर हम इवन नंबर्स रखते हैं, यहाँ पर n की जगह छोड़ करके हमने 2n रखा, तो हमें पता है ये -k नहीं आएगा, ये हमेशा +k आएगा। तो जो ऐसा ना आएगा वो 1/3 1 माइनस ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव k की पावर 2n। ठीक है, अगर हम इस n की जगह पर ऑड नंबर रखें, ऑड का मतलब क्या हो जाएगा 2n + 1, 2n + 1 क्या देता है, 2n + 1 क्या देता है, हमेशा ऑड ही देता है, या फिर हम इसे 2n - 1 रखेंगे। 2n + 1 2n - 1 कुछ भी रखो, सिर्फ समझ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 2n - 1 मतलब एक ऑड नंबर रखना है, इसकी पावर अगर एक ऑड नंबर रखेंगे तो क्या होगा, हमेशा ही -k मिलेगा। और अगर हमेशा ही -k मिलता है तो हम बोल सकते हैं 1
माइनस के मिलेगा ना इसकी जगह पे, तो माइनस के की पावर 2n माइनस 1। तो ये माइनस क्या हो जाएगा भाई, ऑड करेंगे इसकी पावर तो एक माइनस बाहर आएगा, दैट मीन्स ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनता है। अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट जैसे ही हम अप्लाई करेंगे, हमारा सम ये बन रहा है ना, हमारा सम ये बन रहा है अकॉर्डिंग टू इवन ऑड। ठीक है, तो जैसे हम इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा, ये चीज़ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर किसी की पावर इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है, किसी की नंबर की पावर, ये 2n है ना, तो ये जो है k की पावर इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट ही बनेगा हमेशा, है ना। अब k की पावर इनफाइनाइट क्यों बनेगा, क्योंकि हमें यहाँ पता है जो k की वैल्यू है ना वो 1 से बड़ी है। अब ये 1 से बड़ी का चक्कर क्या है, 1 से बड़ी का चक्कर ये है कि क्योंकि अगर आप इसे 1/2 में रख दोगे ना, 1/2 रखोगे तो इसकी पावर इन्फिनिटी, ये चीज़ नहीं करनी है, वो फिर 0 बना देगा, वो नहीं करना है। हमें पता है कि ये जो k है ना वो हमने क्या माना है, खुद सोचो ना, k जो है वो हमने क्या माना है, r की वैल्यू -k है। -k का मतलब क्या है कि k जो हमने माना है वो इससे बड़ा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही तो होगा k। तो ये k क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसा ही कोई नंबर है भाई, -1 से बड़ा माना है, मतलब -1 -2, मतलब -1 से बड़ा माना है, मतलब -2 -3 -4 इस तरीके से होगा। तो ये माइनस तो हमने सॉल्व कर लिया, इवन ऑड पावर करके माइनस तो हमने सॉल्व कर लिया, जो कि यहाँ पर आ चुका है इनके साथ। ठीक है, वो तो हमने सॉल्व कर लिया। तो ये क्या बचा, सिर्फ k की वैल्यू क्या बचेगी, 2 3 4। तो यानी ये जो k है हमारा क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 है, क्योंकि इस k को हम 1/2 नहीं रख सकते। अगर ये रखेंगे तो फिर ये जो वैल्यू बन रही है वो 0 बन जाएगी। ये चीज़ मैं समझाना चाह रही हूँ। तो ये इनफाइनाइट मिलता है, दैट मीन्स ये पूरा क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, सॉरी, ये बनेगा आपका माइनस इनफाइनाइट। इस तरीके से समझाने में थोड़ा और टिपिकल बन रहा है, वो ईजी है, जिससे हमें डायरेक्टली पता चल जाता है 2-4 टर्म्स चेक करके। ठीक है, तो ये बन रहा है माइनस इनफाइनाइट। क्यों बन रहा है माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि हमें इसको सोचना पड़ेगा। k जो है वो 1 तो है नहीं, 2 3 4, जैसे 2 की पावर इनफाइनाइट करोगे तो 1 से तो बड़ी ही वैल्यू होगी, तो यानी ये चीज़ नेगेटिव है, नेगेटिव में से 1 माइनस करोगे तो नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो ये माइनस इन्फिनिटी की साइड जाएगी। जैसे ही यहाँ पर n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे हम इसके अंदर, तो ये इनफाइनाइट अप्लाई करने पर 2 की पावर इनफाइनाइट 3 की पावर इनफाइनाइट, ये क्या देगा, इनफाइनाइट ही देगा। इनफाइनाइट प्लस 1/3 क्या होगा, प्लस का इन्फिनिटी। यहाँ पर नेगेटिव इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर हम k की वैल्यू 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ नंबर रखेंगे। ठीक है, तो जैसे हम वो रखेंगे तो भाई 2 की पावर इनफाइनाइट तो बड़ा ही होगा 1 से, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी तो वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, दैट मीन्स ये क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट। तो चाहे तो आप इसमें r की वैल्यू 2 रखकर भी सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ एग्जाम में चेक करने के लिए। बाकी इस चीज़ को तो याद ही रख लेना, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, बस ये चीज़ समझानी थी, k से भी समझा दिया जिससे हर एक वैल्यू के लिए आपको पता चले, और r की वैल्यू फिक्स यानी 2 रखकर भी हम इसको चेक कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको सिर्फ चेक करना है, आप कैसे भी चेक करो, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया कीजिए।